हथौड़े का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? इसका हत्था हत्थे कसकर फिट होना चाहिए। हथौड़े का उपयोग करते समय उसका हत्था हत्थे कसकर फिट होना चाहिए। हथौड़े का प्रयोग चोट मारकर वस्तुओं को मोड़ने, सीधा करने, छेनी से काटने व पंचिंग और रिवेटिंग, फोर्जिंग आदि संक्रियाओं के निष्पादन के लिए किया जाता है। यह कास्ट स्टील या कार्बन स्टील से बना होता है। इसका हत्था लकड़ी से बना होता है। 1 मीटर की एक रेखा को स्केल पर 1 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होगा? 1/100। 1 mm और 1 सेंटीमीटर दर्शाना। 1 mm और 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होगा 1 सेंटीमीटर 1/100 है। आर एफ फैक्टर 1/100 होगा। ASOA सीरीज के अनुसार 594 × 841 की डिजाइनेशन को क्या कहते हैं? A1 कहा जाता है। A1 कहा जाता है। देखिए, ASOA के अनुसार ड्राइंग के लिए आवश्यक ड्राइंग शीट का आकार शीट 594 × 841 mm² का वर्ग A1 है। शीट और शीट का आकार A0 841 से 1189 mm², A1 594 से 841 mm², A2 420 से 594 mm², A3 297 से 420 mm², A4 210 से 297 mm² होगा। फ्रेंच कर्व किसके चित्रांकन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इरेगुलर शेप, अनियमित आकृतियाँ। फ्रेंच कर्व अनियमित आकृतियों के चित्रांकन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यह धातु, लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है और इसमें विभिन्न आकार की कई आकृतियाँ बनी होती हैं। विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार दर्शाया जाता है? 2 प्रतिच्छेदन वृत्त द्वारा। विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को 2 प्रतिच्छेदन वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है। कठोर तारों को काटने के लिए कौन सा प्लायर प्रयुक्त है? विकर्ण कटर्स। कठोर तारों को काटने के लिए विकर्ण कटर प्लायर या वायर कटर का उपयोग कठोर तारों को काटने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से कम व्यास वाले तारों एवं केबलों को काटने के लिए किया जाता है जो एक टर्मिनल के पास होते हैं। इसका प्रयोग केबल कार्ड का आवरण व रोधन हटाने के लिए किया जाता है। विकर्ण कटिंग प्लायर 100, 125, 140, 160, 180 एवं 200 मिलीमीटर लंबाई के बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से दिखाई गई कई रेती प्रोफाइल की पहचान कीजिए। रेस्प कट फाइल है। ये दिखाई गई रेती रेस्प कट फाइल है। सिंगल कट व डबल कट रेती के समान इन रेतियों के दांतें सीधी लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि रेती के प्लग पर दूर दूर पंच द्वारा उभार कर बनाया जाता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया। इसका प्रयोग लकड़ी, रबड़ या घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए तथा चमड़ा एवं नर्म धातु आदि वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। दी गई आकृति में दिखाई गई रेती के प्रकार की पहचान कीजिए। डबल कट वाली रेती। दिया गया चित्र में डबल कट वाली रेती क्या है? डबल कट फाइलों में दांतों की पंक्तियाँ होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इसलिए दांत तेजी से काटने के लिए हीरे के आकार के हो जाते हैं। सामग्री को त्वरित रूप से हटाने और मोटे काम के लिए डबल कट रेती का प्रयोग करते हैं। गोलाकार छेद के परिष्करण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अर्धगोलाकार हाफ राउंड रेती। अर्धगोलाकार छेद के परिष्करण के लिए अर्धगोलाकार रेती का प्रयोग किया जाता है। रेती का प्रयोग अतिरिक्त मटेरियल को हटाने के लिए किया जाता है। अर्धगोलाकार रेती का क्रॉस सेक्शन वृत्ताकार होता है, जिसकी बनावट वृत्तखंड की जैसी छोटी, और इस प्रकार की रेती का इस्तेमाल अतिरिक्त वक्र आकार के रेतने
के लिए किया जाता है। किसी कार्यखंड पर आधा गोला बना हो तो जिसे घिसकर उसका आकार बड़ा करना हो तो वहाँ पर इस प्रकार की रेती का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? हैंड क्रिम्पिंग प्लायर। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम हैंड क्रिम्पिंग प्लायर है, जिसका उपयोग एल्युमिनियम केबल्स के सिरों पर संयोजक लग या टर्मिनल को बैठाने के लिए किया जाता है, जिसकी लंबाई प्राय 20 सेंटीमीटर होता है। प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर सबसे उपयुक्त होता है? नोज प्लायर। प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए नोज प्लायर सबसे उपयुक्त होता है, जिसका प्रयोग छोटे भागों तथा अवयवों को पकड़ने खींचने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। विद्युत धारा से लगी आग बुझाने में जल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, जिससे जल के माध्यम से धारा प्रवाहित होने लगती है और व्यक्ति को झटका लगने से उसकी मृत्यु हो सकती है। ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने वाला अग्निशामक का प्रकार है निम्नलिखित में सोडा अम्ल। अग्निशामक ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने वाला अग्निशामक का प्रकार सोडा अम्ल है। सोडा अम्ल अग्निशामक के अंदर एथेन की आग से बचाने हेतु लगा होता है। हर औद्योगिक इकाइयों में एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है। एक नियंत्रक मूलभूत से तुलनित्र होता है। कंपैरेटर होता है। एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। शॉर्ट सर्किट लघु परिपथों में एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण लघु परिपथों में प्रदान किया जाता है। एचआरसी फ्यूज कारतूसी फ्यूज का ही एक विकसित रूप होता है, जिसकी विदारक क्षमता 66 केवी पर 500 मेगा वीए तक होता है, इसलिए इसे कारतूसी प्रारूपी उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं। यह फ्यूज विद्युत रोधी पदार्थ, कांच अथवा किसी अन्य तापरोधी रासायनिक औद्योगिक पदार्थों की बेलनाकार पोलों के नली से बना होता है। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग 100 एम्पीयर तक के धारा मूल्यांकन के लिए किया जाता है। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग 100 एम्पीयर तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। यह तकनीकी साधारण जो उच्च वैद्युत धारा के विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की रक्षा के लिए वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है फ्यूज कहलाता है। किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जाता है? केवल ढांचे के आकार और भार। शेप ऑफ द फ्रेम एंड वेट ओनली। कीवेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? कैप छेनी को कैप चीजल। कीवे काटने के लिए कैप छेनी का उपयोग किया जाता है। पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? टैप का। पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए टैप औजार का प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? आयताकार फाइल। आयताकार फाइल का प्रकार नहीं। वर्गाकार, त्रिकोणीय, सपाट ये फाइल के प्रकार हैं। ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है। टेम्परेचर तापमान। ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट तापमान के अनुसार कार्य करता है। सुपर एनिमल तारों का गेज द्वारा मापा जाता है। वायर गेज तार गेज द्वारा मापा। सुपर एनिमल तारों का गेज सुपर एनिमल तारों का सुपर एनिमल तारों का गेज तार गेज द्वारा मापा जाता है। पतले तारों का गेज स्क्रू गेज से मापा जाता है। लकड़ी की वस्तुओं के छिद्र करने के लिए हस्त ड्रिल का प्रयोग करते हैं। इस्पात रूल का प्रयोग मार्किंग कार्य में लंबाई मापने हेतु किया जाता है। तारों के रोधन को सामान्यतः द्वारा हटाया जाता है। वायर स्ट्रिपर द्वारा तार स्ट्रिपर द्वारा
तारों के रोधन को समानांतर तार स्ट्रिपर द्वारा हटाया जाता है। पाइप रिंच का प्रयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप, सॉकेट आदि कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। अगर टेनेन सॉ के दांत घिस जाए तो उन्हें तेज करने के लिए उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। अगर टेनेन सॉ के दांत घिस गए हो तो उन्हें तेज करने के लिए उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। लोहे के चादर को सीधा करने के लिए का प्रयोग किया जाता है मैलेट का। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए मैलेट का प्रयोग किया जाता है। आरी, इसका प्रयोग लोहे तथा अन्य धातुओं की चादरों के पाइप तथा नट बोल्ट आदि को काटने के लिए किया जाता है। ड्रिल मशीन, वैद्युतीय वायरिंग, लकड़ी तथा धात्विक वस्तुओं को तीव्र गति से छिद्र करने के लिए किया जाता है। के लेपन के लिए बीटा बैक स्कैटर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। मोटाई को मापन के लेपन के लिए बैक स्कैटर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। मोटाई का मापन बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से। बेंच वाइज का आकार जबड़े की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। यह जाप को मजबूती से पकड़ने वाला औजार है। विद्युत कार के लिए 10 सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है। डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। डिवाइस का आकार चूल तथा बिंदु के बीच की दूरी से व्यक्त किया जाता है। चूल तथा बिंदु यानी पॉइंट के बीच की दूरी से व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जाप को सहारा देने के लिए। चिपिंग के समय जाप को सहारा देने के लिए, हेक्सा से काटते समय जाप को सहारा देने के लिए, ड्रिलिंग के समय जाप को सहारा देने के लिए। समांतर ब्लॉक का उपयोग किया जाता है चिपिंग के समय जाप को सहारा देने के लिए, हेक्सा से काटते समय जाप को सहारा देने के लिए, ड्रिलिंग के समय जाप को सहारा देने के लिए। ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग किया जाता है कटिंग टूल तथा जाप दोनों को ठंडा करने के लिए। ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग कटिंग टूल तथा जाप दोनों को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन वैद्युतिक वायरिंग तथा लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छेद करने के लिए हाथ में पकड़ कर चलाई जा सकने वाली छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है जिसके लिए धातु के चिप से टूट जाएं। किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है जिससे कि धातु के से चिप से टूट जाएं। हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। पिन के आधार पर, तौल के आधार पर। हथौड़े का वर्गीकरण पिन के आकार व तौल के आधार पर किया जाता है जिसका उपयोग कील ठोकने, गट्ठी व रावल प्लग ठोकने, चीजल के साथ दीवार आदि के छिद्र करने एवं लकड़ी पर फार्मर चीजल के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई दोनों पिन होल्स केंद्रों के बीच की दूरी नापी जाती है। यह लोहे आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाली आरी है जिसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम हैंडल, उच्च इस्पात ब्लेड और एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। दोनों पिन होल्स के बीच की केंद्रों के बीच की दूरी हेक्सा ब्लेड की लंबाई वाले दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी। फाइल की लंबाई नापी जाती है पॉइंट से हिल तक। फाइल की लंबाई पॉइंट से हिल तक नापी जाती है। सामान्यतः फाइल की लंबाई 10, 15, 20, 25, 30, 35 सेंटीमीटर तक होती है। चीजल के निर्माण में प्रयुक्त धातु। चीजल के निर्माण में प्रयुक्त धातु हाई कार्बन स्टील। चीजल के निर्माण में प्रयुक्त हाई कार्बन स्टील होती है। चीजल की लंबाई सामान्यतः 10 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार के लिए दो प्रकार की चीजल की आवश्यकता होती है, थर्मल चीजल और कोल्ड फ्लैट चीजल, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के लकड़ी व माइका शीट तथा फिटिंग को आवश्यक आकार देने के लिए किया जाता है। उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। उपयोग के बाद रेती और हेक्सा को ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। रेती और हेक्सा का प्रयोग करने के बाद ब्रश से साफ करके रखना चाहिए ताकि उसमें जंग व नमी की मात्रा न रहे। रेती को कभी भी जल से नहीं धोना चाहिए तथा हेक्सा को सीधे फ्रेम टाइट कसना चाहिए जिसमें ग्रीस लगाकर रखना
चाहिए जिससे जंग न लगे। बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए उस पर मोबिल ऑयल व ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए उस पर मोबिल ऑयल व ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। महीन लेप कर देना चाहिए। महीन लेप कर देना चाहिए। कटिंग के समय घर्षण को कम करना। हेक्सा ब्लेड और कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों को सेटिंग करने का मुख्य कारण कटिंग के समय घर्षण को कम करना। विद्युत के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाला टनल सॉ प्रयुक्त होता है, जिसका उपयोग लकड़ी तथा सरमाइका तथा प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने के लिए आवश्यक आकृति प्रदान के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व उसको तीनों कार्य कर लेना चाहिए। हाथों को भली बात साफ कर लेना चाहिए। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए। माइक्रोमीटर के कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है फीलर गेज। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप मापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फीलर गेज द्वारा एक एयर गैप का विड्थ मापा जाता है। फीलर गेज अभियांत्रिक में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, जो दो पार्ट के बीच क्लियरेंस मापता है। छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है तिरछा काट प्लायर। छोटे तार और केबल के तार से टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए तिरछा काट प्लायर टूल का प्रयोग किया जाता है, जो 15 सेंटीमीटर लंबा और इंसुलेटेड दस्ते वाला लंबी व चपटी चोंच वाला होता है। सॉकेट से सुंडाकार सैक बर्मा के अपनयन के लिए कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट। सॉकेट से सुंडाकार सैक बर्मा के अपनयन के लिए ड्रिफ्ट औजार का प्रयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट औजार एक हस्त चलित औजार है, जैसे पाना, रिंचे और स्पैनर आदि। यह सॉकेट से सुंडाकार सैक बर्मा निकालने में प्रयोग किया जाता है। गुनिया के कई प्रकार होते हैं। गुनिया में कौन सा काम नहीं किया जा सकता? पृष्ठ की सपाटता की जांच। गुनिया के कई प्रयोग होते हैं। गुनिया में पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं की जा सकती। गुनिया विद्युत कार्य के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला गुनिया प्रयुक्त होता है, जिसका उपयोग विद्युत की पाइपिंग, वाफ्टिंग आदि के समकोण की परख करने के लिए किया जाता है। एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? विद्युत लेपन। लौहों के गोलों में डीसी प्रवाहित करने पर धातुओं के उनके लौहों के पृथक किया जाता है। लवण से पृथक की गई धातु को किसी अन्य धातु पर पतली परतों में चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास बुल क्यों लगाया जाता है? उष्मा हानि घटाने के लिए। उष्मा हानि को घटाने के लिए गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास बुल लगाया जाता है। निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है। इस कारण को पहचानें। वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। वातावरण में परिवर्तन व कंपन के कारण जोड़ों को ढीलेपन से बचाने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है। 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज दोहरी इंसुलेटेड हो। 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जाता है जब एसेसरीज दोहरी इंसुलेटेड हो।